नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। पीएम नरेंद्र मोदी आज गोरखपुर के दौरे पर थे, जहां उन्होंने हजारों करोड़ों की सौगात गोरखपुर को दी और करीब 10,000 करोड़ की लागत से खाद कारखाना, लैब और एम्स का उद्घाटन किया। सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रयासों की खुले दिल से उन्होंने तारीफ की, लेकिन पीएम ये बताना नहीं भूले कि पिछले एसपी सरकार से ये सरकार कितनी अलग है। उन्होंने लाल टोपी पर निशाना साधते हुए कहा कि लाल टोपी का मतलब यूपी के लिए रेड अलर्ट है। और एक दिन पहले अखिलेश के गढ़ आजमगढ़ में भी सीएम लाल झंडे वाली गाड़ियों पर जुबानी हमला बोल चुके थे। यानी अब बीजेपी की सीधी लड़ाई लाल टोपी वालों के साथ लग रही है। और सबसे बड़ा मुद्दा में चर्चा टीपू की टोपी को रेड अलर्ट पर। मंगलवार को गोरखपुर के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने गोरखपुर के खाद कारखाने, एम्स और मेडिकल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कर पूर्वांचल को ट्रिपल सौगात दी। अपने संबोधन की भोजपुरी में शुरुआत कर लोगों का दिल जीता। गोरखपुर का देवतुल्य लोगन के हम प्रणाम करत मानी। प्रदेश में दौड़ते विकास की चर्चा की, लेकिन इन सब के बीच पीएम लाल टोपी की चर्चा करना नहीं भूले। पीएम ने कहा कि लाल टोपी को लाल बत्ती से मतलब है, लाल टोपी यानी रेड अलर्ट। आज पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है, आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट यानी खतरे की घंटी है। पीएम ने एसपी पर अटैक करते हुए कहा कि ये लोग लोहिया का अनुशासन कब का भूल चुके हैं। गुंडों माफिया को संरक्षण देने के लिए सत्ता में दोबारा आना चाहते हैं। उन्हें जनता के दर्द से कोई मतलब नहीं। लेकिन एसपी मुखिया अखिलेश यादव ने मोदी के हमलों का ट्वीट कर कुछ इस तरह जवाब दिया। साथ ही मेरठ पहुंचे अखिलेश ने पीएम की भाषा पर तंज भी कसा। ये सच्चाई है कि आज जब चुनाव आ रहा है तो इनके नेताओं की भाषा बदल रही है, और भाषा बदलने से ये चाहते हैं कि समाज में खाई पैदा हो। तो जो खाई पैदा करने वाले वही भाजपाई हैं। पीएम मोदी के बयान के बाद तो मानो एसपी में खलबली सी मच गई और लाल टोपी वाले लाल रंग का मतलब समझाने लगे। भारतीय जनता पार्टी शायद भूल गई है कि लाल क्रांतिकारी का प्रतीक होता है। लखीमपुर खीरी में किसानों को रौंदा गया था, उसका भी खून लाल था। मनीष गुप्ता गोरखपुर में पुलिस वाले ने पीट पीट के मार डाला, उनका भी खून लाल था। विवेक तिवारी जिसको पुलिस ने गोली मार के लखनऊ में हत्या कर दी, उसका भी खून लाल था। और शिक्षक भर्तियों को जिसको दौड़ा दौड़ा के पुलिस वाले मार रहे थे, उनका भी खून लाल था। सोमवार को आजमगढ़ की जनसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसपी के झंडे वाली गाड़ियों को लेकर भी बयान दिया था। देश के अंदर एक नारा चल पड़ा था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो होगा कोई जाना पहचाना गुंडा। दरअसल ये सियासत का तकाजा होता है कि जनता को अपना काम तो बताना ही पड़ेगा, लेकिन विपक्षियों का हौसला पस्त करने के लिए कुछ ऐसे बाण चलाने पड़ते हैं जिससे सामने वाला युद्ध से पहले ही घायल होकर पस्त हो जाए। गाड़ी, गुंडा और टोपी पर तो खूब चर्चा हुई है। अभी चुनाव दूर हैं, देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। गोरखपुर को प्रधानमंत्री मोदी ने आज कई बड़ी सौगातें दी। आज गोरखपुर में तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लोकार्पण किया गया, जिसमें गोरखपुर का खाद कारखाना और गोरखपुर का एम्स शामिल है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी इस समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे भी। प्रधानमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी खतरे की घंटी है और लोगों को इससे बचने की सलाह दी।
तो इस पूरी रिपोर्ट के जरिए आपने विषय को समझा। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवाते हैं। हमारे साथ में इस वक्त एडवोकेट कपीश श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अशोक पांडे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और आसिफ रिजवी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले कपीश जी मैं आपके पास आऊँगा और सवाल मेरा आपसे यही है कि लाल टोपी वालों से रेड अलर्ट का जो है उत्तर प्रदेश को रहना है, ऐसा कहते नजर आए आज प्रधानमंत्री मोदी। तो रेड अलर्ट कर दिया उन्होंने कि लाल टोपी वालों से दूर रहिए। देखिए, उन्होंने साफ कह दिया कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को किसी से खतरा है तो वो लाल टोपी वालों से है। रेड अलर्ट कर रहे थे। जनता को क्या बताना है? जनता तो खुद सैलाब देख रही है कि कहाँ जनता स्वयं स्फुटित हो रही है और कहाँ 5000 रोडवेज की बसें लगा के 40 लाख रुपए PWD का लगा के बिहार से और पूर्वांचल से जो है वो बसों में ठुसवा के मंगवा के और शिक्षक से लेके राज्य कर्मचारियों तक को वहां भूखे बैठा के वोट लेंगे। तो ये वो आपके खिलाफ वोट लेंगे जिनको आप जबरदस्ती मास्टर साहब लोगों को ले जा रहे हैं। कपीश जी भीड़ में जो है वोट में तब्दील मैं आपको कह रहा हूँ वो तो वक्त बता देगा क्यों नहीं तब्दील होगी। जब इनके 1 से लेकर के 212 तक के जो इनके वादे थे वो पूरे नहीं हुए, लेकिन प्रधानमंत्री जी के पद पर बैठे हुए व्यक्ति ऐसी बातें करते हैं। या तो लाल रंग की समझ नहीं, उन्हें क्रांति का प्रतीक रहा है जिसने इस भारत को 1947 में आजादी दिलाई और लोकतंत्र की स्थापना की है, उसी क्रांति का प्रतीक है। और दूसरी चीज मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपको अगर बात करनी थी तो आप भी क्रांति लाए होते। आप काली टोपी पहन के ले आए होते। काले मन के साथ तो आप नहीं ला सकते हैं। और आपने कौन सी टोपी ले पहनी है? आपने कहा आपने अजहर मसूद को छोड़ा बैठा के दामाद की तरह। आपने 8,500 पत्थरबाजों पर से कश्मीर में मुकदमे उठा लिए, जिनको आप आतंकी कहते थे, उनके साथ मिलकर के 4.5 साल सरकार चला लिए। तो जनता पूछेगी ना, रेड अलर्ट किससे होना चाहिए? अशोक जी पूछेगी कि नहीं पूछेगी? ठीक है अशोक जी, आप मुझे बताइए, -23 की GDP, 12 अब जवाब बेरोजगारी 15% से ऊपर। तो आज इनको बताना पड़ेगा कि रेड अलर्ट किससे होना चाहिए। रेड अलर्ट सबसे ज्यादा अपराध इस समय आपके बड़े भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी का सरल गेम है। ये भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर अपने को जिताने के लिए कमजोर आदमी का नाम ले रही है। हेलो जनता पार्टी आवाज आ रही है? रुक जाइए आसिफ जी, रुक जाइए आसिफ जी। हेलो जी बोलिए अशोक जी, बोलिए। आवाज आ रही है? बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूँ, बोलिए अशोक जी। देखिए आपको बता दें कि ये लाल टोपी पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समाजवाद के प्रवर्तक लोहिया जी की थी। लोहिया जो पूरे समाज को अपना परिवार मानते थे, ये लोग परिवार को ही समाज मानते हैं। लाल टोपी लगा के जैसे सिंह लड़ा रहे थे प्रभु जी, जैसे कोई सांड लड़ रहा हो, हंसी आ रही थी। उत्तर प्रदेश में इन लोगों ने गुंडागर्दी का पर्याय समाजवादी पार्टी को बना दिया था। उत्तर प्रदेश में एक परिवार समाजवाद के नाम पर 70 लोग मंत्री थे। राम गोपाल, चंद्रपाल, शिवपाल, धर्मेंद्र, अखिलेश, इनकी सत्ता होती थी। हम लोगों ने इन्हीं का सूरज अस्त करके, इनको नष्ट करके, इनकी गुंडई को पस्त करके सत्ता हासिल की है। और निश्चित तौर पे हम एम्स दे रहे हैं, खाद कारखाना दे रहे हैं, हम वैक्सीन दे रहे हैं। ये लोग सिंह लड़ावल कर रहे हैं। इनकी पार्टी का प्रभु जो MLA है, जिस पार्टी का प्रभु ही सिंह मारता हो, उस पार्टी की क्या दशा होगी? आपने देखा एक DSP को सिंह मारने का काम वो कह रहे हैं बहुत भीड़ थी और वो वोट में भी तब्दील हो जाएगी, वो ये दावा कर रहे हैं। देखिए ये लोग निश्चित तौर पे झूठ के पर्याय हैं। 4.5 साल तक अखिलेश जी बस ट्वीट करते रहे, जनता के साथ चीट करते रहे। अब जब 4 महीना रह गया है
है तो अमृत लेके निकले हैं, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं। आसिफ रिजवी मैं आपके पास आऊंगा। अखिलेश यादव की हम अगर हम बात करें, मैं आपके पास आता हूं, मेरा प्रश्न सुनिए आप पहले। जब आपके साथ में उन्होंने गठबंधन किया था पिछले विधानसभा चुनाव में और उन्होंने कहा था यूपी को ये साथ पसंद है, और आज इस बार भी वो एक दूसरे गठबंधन, हालांकि ये भी गठबंधन में उनका दल था, लेकिन अब राहुल गांधी उनके साथ में नजर नहीं आ रहे, इस वक्त जयंत चौधरी उनके साथ में नजर आ रहे हैं, आज उनकी रैली भी थी, कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पे हमला करके कमजोर विपक्ष चुनना चाहती है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी को पता है कि अगर कांग्रेस से पूछते तो कांग्रेस उनसे पूछती कि 1968 में इंदिरा गांधी जी ने खाद फैक्ट्री गोरखपुर में खोली थी, उसका उद्घाटन किया था, जिसका 2002 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बंद कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी को यह जवाब देना है कि उनकी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 2002 में इंदिरा गांधी द्वारा खोली गई खाद फैक्ट्री को गोरखपुर में बंद क्यों किया। आज उसी फैक्ट्री को दोबारा चालू करके बता रहे हैं कि हमने कोई बात करी। जो काम 1968 में इंदिरा गांधी कर चुकी थी और आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको बंद किया, आज उसको उद्घाटन करके आप बता रहे हैं कि अपने ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप, ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं। अशोक जी जवाब दीजिए, अशोक जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि उनकी पार्टी ने ये बिल्कुल गलत आरोप है। उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों को औने दाम में बेचने का प्रयास भाजपा की सरकारें कुछ पढ़ के बैठा करिए चैनल के ऊपर। कांग्रेस पार्टी जो आज कुछ पढ़ के बैठा करिए, इसी झूठ फरेब के चलते अरे भैया बड़ी दिक्कत की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में पढ़े लिखे लोग रह नहीं गए। पढ़े लिखे लोगों गूगल कर लो, 1968 में खाद फैक्ट्री का उद्घाटन आदरणीय इंदिरा गांधी जी ने गोरखपुर में किया था। उसी क्षमा मांगनी चाहिए मोदी जी को। इस तरह अगर हम बात करें, ठीक है, रुक जाइए अशोक जी, रुकिए अशोक जी, रुक जाइए, ठीक है, पानी पी लिया अशोक जी, बीपी बढ़ जाएगा आपका। ठीक, अशोक जी, आसिफ रिजवी, अभी आपने कहा कि कमजोर विपक्ष चुनना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, तो विपक्ष वो क्यों चुनेंगे? अगर उनके साथ में अगर किसी की लड़ाई नजर आ रही है तो उनकी नजर आ रही है, इसलिए वो उनकी बात कर रहे हैं। आप तो कहीं नजर नहीं आ रहे चुनाव में, तभी आपके बारे में बात नहीं हो रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय यादव जी 4 साल तक अपने घर में बैठे रहे। जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने एक महिला के बलात्कार करके उसके पिता की पुलिस द्वारा हत्या करा दी, तो आप केवल ट्वीट करते रहते हैं। आप अखिलेश यादव की बात करें, लेकिन पॉलिटिकल टूरिस्ट होने के आरोप तो आपकी पार्टी के नेता पर भी लगते हैं। वो तो हमने दिखाया, जब उन्नाव वाली घटना थी तब भी दिखाया। जब लखीमपुर खीरी में भारतीय जनता पार्टी के गुंडों द्वारा एक समाजवादी पार्टी की महिला का चीरहरण किया गया, तो भी हमने दिखा दिया। अरे यार इनको चुप कराओ, ये दवा लेने भूल गए हैं। चुप हो जाइए, आप बोले, आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए, बोलिए। जब भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने समाजवादी पार्टी की महिला का चीरहरण किया, तब भी आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने दिखाया कि महिलाओं के सम्मान में वो मैदान में रहेंगी। जब लखीमपुर खीरी में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने अपने बेटे से हत्या कराई किसानों की, तब भी प्रियंका गांधी जी ने बताया क्या है। कपिल श्रीवास्तव ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव कहीं नजर नहीं आया। पूरी बात सुन लीजिए, अब चुनाव से पहले पूरी बात सुन। ठीक है, मैं वापस आऊंगा आपके पास। समय देखिए, समय जितना मैं उसी के हिसाब से बात करूंगा, आपके पास वापस आऊंगा। आसिफ भाई की पूरी बात सुन लीजिए, उनका पेट फट जाएगा। सुन लीजिए पहले। नहीं आप बोल, आसिफ भाई आप बोल लीजिए, आपका हाथ ठीक रहना चाहिए। भैया हमें पता। अब आप आसिफ भाई ने हमें कह दिया, तब हम बोलेंगे। बोलिए। मैं सीधी बात ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस सुनिए, आप सुन तो लें भाई। पॉलिटिकल टूरिज्म कीजिए या जो मन करे वो कीजिए, हमसे क्या लेना देना है। हम विपक्ष से नहीं। समाजवादी पार्टी की महिला का कपड़े फाड़े जा रहे हैं और उसकी आवाज उठाना आपके लिए जो पॉलिटिकल टूरिज्म है, लड़ना है। ये भाजपा की बी टीम है। अरे भारतीय जनता पार्टी से तो डर आप रहे हैं। इनको सत्ता पक्ष से नहीं लड़ना है। ये समाजवादी पार्टी से लड़ना चाहते हैं। हम समाजवादी पार्टी से नहीं लड़ना चाहते हैं कि हमने सरकार से क्वेश्चन पूछा है कम से कम कुलदीप सिंह सेंगर को आप संरक्षण देंगे तो बड़ा और विकास दुबे के घर के ऊपर जो है बिल्डोजर बताइए। गोरखपुर में आपका महानगर अध्यक्ष कौन है? अरे भाई मुझे बताइए, गोरखपुर में आपका महानगर अध्यक्ष कौन है?
अरे आप गोरखपुर चले जा रहे हैं भैया, लंदन चले जा रहे हैं। विधानसभा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में नहीं है क्या? कितनी बूथ कमेटी आपने गोरखपुर के अंदर बनाई है? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में नहीं है क्या? आसिफ जी, समाजवादी पार्टी ने बीजेपी ने पूछा है कि कुलदीप सिंह सेंगर को जो है आप संरक्षण देंगे और विकास दुबे के घर पर चढ़ाया गया वो। चलिए अशोक जी अंतिम प्रतिक्रिया, अशोक जी अंतिम प्रतिक्रिया के हाथ जो है बोलिए अशोक जी। सवाल को बेच दिया। विकास दुबे ने जो किया क्या सही किया? जमाल साहब ने विकास दुबे नहीं था, कुलदीप सिंह सेंगर ने सही किया। वालों की हत्या नहीं किया था। ये लोग विकास दुबे के समर्थक मोदी जी महिलाओं के खिलाफ हमने कार्रवाई की, हमने पार्टी से निकाला। ठीक, कानून कपिल जी, अशोक जी, आसिफ जी, आप तीनों का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो सवाल ये है कि आप देख सकते हैं 2022 विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों के बीच आरोप और प्रत्यारोप की स्थिति किस तरीके से बन रही है और कौन अपने मुद्दों को और अपने किए हुए कामों को लेकर जनता के बीच में अच्छी तरीके से जाएगा, जनता किसको स्वीकारेगी, ये भविष्य के घर में है। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।